हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर का महत्वपूर्ण वीडियो। दिया दोस्तों, हम आज से इंडेक्स नंबर की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, हमने ढेर सारे चैप्टर वाइज वीडियोस ऑलरेडी बना करके रखे हैं, तो जरूर वहां से आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। बात करें आज के चैप्टर की दोस्तों, तो इंडेक्स नंबर एक ऐसा खास चैप्टर है जो 8 मार्क का वेटेज रखता है और पूरे सिलेबस का सबसे आसान और सबसे सिंपल चैप्टर है। जी हां, अभी तक जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, सबसे आसानी से 8 मार्क देने वाला कोई चैप्टर है तो वो इंडेक्स नंबर है। बॉस, इससे जरा भी डरने की जरूरत नहीं। आपने मैथ्स लिया हो या मैथ्स ना लिया हो, आप एसपी स्टूडेंट हो, कोई भी टाइप के स्टूडेंट हो, आप ये 4 फॉर्मूला के आधार पर बेसिक तौर पर बेसिक सम सॉल्व करके भी इस चैप्टर को जो है आसानी से पार कर सकते हैं और 8 मार्क ला सकते हैं। जी हां, आज के वीडियो में हम इसका बेसिक थियरी पढ़ेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंडेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 1 विद एन ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जी हां, इंडेक्स नंबर्स आर वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड स्टैटिस्टिकल टूल्स इन इकोनॉमिक्स। पहला शब्द जो यहां पर आता है ना, बहुत जबरदस्त है। स्टैटिस्टिकल टूल बोलता है। क्या बोलता है? स्टैटिस्टिकल टूल बोलता है। क्या बोलता है भाई? स्टैटिस्टिकल टूल्स इन इकोनॉमिक्स। याद रखिए, इकोनॉमिक्स जो है ना, ये स्टैटिस्टिक्स के बिना अधूरा है। इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स के बिना अधूरा है बॉस। याद रखना, आंकड़ों का सब कुछ खेल है। अर्थशास्त्र आपका आंकड़ों पे चलता है। अगर नंबर्स नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, फिगर्स नहीं है आपके पास, तो आप सही ढंग से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए इकोनॉमिक्स में हमेशा स्टैटिस्टिक्स का समावेश होता है। इंडेक्स नंबर भी स्टैटिस्टिकल टूल है जो आपको चेंजेस मेजर करने में मदद करता है। हमने 9th 10th के अंदर बचपन में मीन, मोड, मीडियन जैसी चीजें पढ़ी हैं, सेंट्रल टेंडेंसीज जिन्हें हम कहते थे। इंडेक्स नंबर उसी कड़ी में एक आगे आपको स्टैटिस्टिकल टूल दिया गया है, ताकि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक वेरिएबल में क्या बदलाव आए हैं वो समझाने में मदद करता है। एकदम सिंपल भाषा में बोलूं तो 2010 में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कितना था, 2022 में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, ये कंपैरिजन, ये डिफरेंस जांचने के लिए इंडेक्स नंबर जैसा टूल काम आता है। तो बस यही है इंडेक्स नंबर, स्टैटिस्टिकल टूल जो आपको चेंजेस मेजर करने में मदद करेगा। यस, एन इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस टू मेजर चेंजेस इन एन इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल म्हणजे खूप सारे इकोनॉमिक वेरिएबल असतात, जैसे कि पॉपुलेशन एक इकोनॉमिक वेरिएबल है, अनएम्प्लॉयमेंट वेरिएबल है, ऐसे कई इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल यानी वो जो वेरी होते रहते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं। प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, ये सारे अलग अलग वेरिएबल्स हैं और इनमें बदलाव आते रहते हैं। तो ये वेरिएबल में क्या बदलाव आया है वो चेक करने के लिए इंडेक्स नंबर काम आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंडेक्स नंबर्स वेर ओरिजिनली डेवलप्ड टू मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल, यानी कितना उतार चढ़ाव मार्केट में आ रहा है, प्राइसेस में आ रहा है, ये जांचने के लिए इंडेक्स नंबर बनाया गया था। यस, लेकिन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, आज के कॉन्टेक्स्ट में, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेजर ट्रेंड्स in wide variety of areas that includes stock market prices, cost of living, industrial and agricultural production, changes in exports and imports, etc. तो इस प्रकार से दोस्तों आज इंडेक्स नंबर को वाइडली अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें हम कुछ डेफिनेशंस भी देखेंगे और कोशिश करेंगे डेफिनेशंस के साथ साथ इसके फीचर्स को भी समझने की। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करूं तो स्पाइगल का डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। स्पाइगल भाई साहब कहते हैं इंडेक्स नंबर इज अ स्टॅटिस्टिकल मेजर। काय आहे? स्टॅटिस्टिकल मेजर आहे कशासाठी? टू शो चेंजेस इन वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल, यानी बदलाव कितना आया ये जांचने के लिए इंडेक्स नंबर है। स्वाहा, याद रखिएगा, कमेंट कीजिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। यस, ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विथ रेफरेंस टू टाइम, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब टाइम के साथ किसी चीज में कितना बदलाव आया, जैसे प्राइस 2010 में इतना था, 2022 में इतना था, कितना चेंज आया वो आपको पता लगा सकते हैं आप इंडेक्स नंबर के जरिए। ज्योग्राफिकल लोकेशन, भाई याद रखो, ज्योग्राफिकल लोकेशन का मतलब अमेरिका दूर दराज का देश, इंडिया यहाँ। तो अमेरिका और इंडिया की इकोनॉमी में क्या डिफरेंसेस हैं, ये नंबर्स के जरिए हम, स्टैटिस्टिक्स के जरिए जान सकते हैं इंडेक्स नंबर की मदद से। सिमिलरली अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि किसी का प्रोफेशन, किसी की इनकम, इन चीजों के आधार पे भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यार स्टैटिस्टिक्स के जरिए
एक्चुअल में डेटा क्या है और वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, किस तरह से अलग अलग बदलाव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुए हैं। तो इंडेक्स नंबर यही मदद करने में मदद करता है। इट शोज द चेंजेस इन वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्पाइगल के माध्यम से हमने पढ़ा। अब बढ़ते हैं दूसरे डेफिनेशन की ओर। दूसरा जो डेफिनेशन है ये क्रॉक्सटन और कॉर्डन का डेफिनेशन है। आहा, क्रॉक्सटन और कॉर्डन भाई साहब जो डेफिनेशन दे रहे हैं इसमें वे कहते हैं इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस, सेम फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड व्हेरिएबल। यानी मैग्नीट्यूड म्हणजे किती मोठा बदल आलेला आहे, किती फरक आलेला आहे, वो अगर चेक करना है तो हम इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। वेदर प्राइस में हो, क्वांटिटी में हो, प्रोडक्शन वगैरह में, वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी में कितना बदलाव आया है, वो मैग्नीट्यूड हमें समझना है तो हम इंडेक्स नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से दो सिंपल से डेफिनेशन हमने देखे। चलिए अब नजर डालते हैं फीचर्स के ऊपर। फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर एकदम आसान है, एकदम सिंपल है। इंडेक्स नंबर की खासियत हमें बताएंगे, जो मैं अंडरलाइन करूंगा आप भी कीजिएगा। सबसे पहले इंडेक्स नंबर्स आर स्टैटिस्टिकल डिवाइस। इंडेक्स नंबर्स आर स्टैटिस्टिकल डिवाइस। आंकड़े बताते हैं, आंकड़ों के जरिए खेलते हैं, आंकड़ों के जरिए समझाते हैं, तो इसीलिए ये स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस हैं। भाई इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस which are capable of being expressed in percentages। दो चीज अंडरलाइन किया, तुम भी कर लेना बॉस। स्पेशलाइज्ड एवरेज है, जैसे मीन मोड मीडियन के अंदर भी हम स्पेशलाइज्ड एवरेज हमें मिलता था, तो वैसा ही यहां पर इंडेक्स नंबर एक स्पेशलाइज्ड एवरेज है जो हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस होकर के नजर आता है। बात करें तीसरे फीचर की तो इंडेक्स नंबर्स मेजर द नेट चेंज इन वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। याद रखिए, 2 सालों के बीच, ईयर्स के बीच, टाइम पीरियड के बीच जो बदलाव पर्टिकुलर वेरिएबल में हो रहे हैं वो मेजर करता है, उसका नेट चेंज हमें समझाता है इंडेक्स नंबर। तो यहां पर टोटल 3 फीचर्स हमने देखे। बढ़ते हैं आगे। इन 3 फीचर्स के अलावा कुछ बेसिक फीचर्स और भी हैं, जैसे कि यहां देख सकते हैं आप कि बॉस इंडेक्स नंबर विच इज कंप्लीटेड फॉर सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल यानी सिर्फ प्राइस या सिर्फ पॉपुलेशन, सिंगल वेरिएबल, तो उसको बोलते हैं यूनिवेरिएट इंडेक्स। इकोनॉमिक्स की भाषा में फिलअप्स में आ सकता है। फॉर सिंगल वेरिएबल इंडेक्स का टाइप क्या है? यूनिवेरिएट। उसको क्या बोलेंगे? यूनिवेरिएट। और अगर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जैसे प्राइस भी है, क्वांटिटी भी है, पॉपुलेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो वेर एज एन इंडेक्स विच इज कंस्ट्रक्टेड फॉर ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स तर त्याला म्हणतात कंपोजिट इंडेक्स। में वापस से समझाता हूं, चौथा पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा। एक वेरिएबल के लिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है, तो उसे कहते हैं यूनिवेरिएट। क्या बोलते हैं उसको? यूनिवेरिएट। और एक से ज्यादा वेरिएबल्स के लिए कैलकुलेशन कंस्ट्रक्शन हो रहा है इंडेक्स नंबर का, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगले पॉइंट की बात करूं तो पॉइंट नंबर 5 में द ईयर फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड एज करंट ईयर। ज्या वर्षासाठी कॅल्क्युलेशन होतोय त्याला म्हणतात करंट ईयर। याद क्या रखोगे? याद रखना है बहुत सिंपल, जो साल के लिए कैलकुलेशन हो रहा है उसे करंट ईयर कहते हैं, और जिस साल से कंपैरिजन हो रहा है उसे बेस ईयर कहते हैं। मैथ्स वालों को ऑलरेडी आता होगा, आता है तो जरा थम्स अप मारना भाई, लाइक तो बनता है, कमेंट भी बनता है, बता दीजिएगा यस। क्या बेस ईयर 2010 है, करंट ईयर 2022 है, मतलब जिससे कंपैरिजन कर रहे हो वो बेस ईयर है, जिसको देख के चेंजेस मेजर करने वाले हो वो बेस ईयर है, और जिसमें कैलकुलेशन हो रहा है वो करंट ईयर माना जाता है। एग्जाम में ना 2 साल दिए होते हैं, जैसे 2010 और 2015 दिया है, तो 15 का कैलकुलेशन हो रहा है तो 15 क्या होगा? करंट ईयर होगा। और 10 का कैलकुलेशन कर रहे हैं, 10 में से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 10 होगा हमारा बेस ईयर। उसी तरह 2021 और 22 दिया है तो 22 क्या होगा? हमारा करंट ईयर होगा, और 21 क्या होगा? हमारा बेस ईयर होगा। इस प्रकार से अलग अलग ईयर्स को क्वेश्चन में दिए होंगे और हमें करंट ईयर और बेस ईयर हमेशा पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं आखिरी। यस, ये जो पॉइंट्स हैं फीचर्स के, कहते हैं द बेस ईयर्स इंडेक्स इज अज्यूम्ड एज 100। अंडरलाइन कर लेना, बेस ईयर का इंडेक्स 100 होता है, या अज्यूम किया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली करंट ईयर को भी कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट ज्यादा अच्छे से तब समझेगा जब हम सम्स करेंगे। अगले लेक्चर से हम कोशिश करेंगे सम्स करने की, और बेसिक सम्स है, एकदम हलवा है। एसपी वालों को बहुत अच्छे से आ सकता है, मैथ्स वालों को तो आता ही होगा, ये आराम से आप कर लोगे। यस, और आखिरी पॉइंट की यहां बात करूं तो इंडेक्स नंबर्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज
बॅरोमीटर्स ऑफ इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी. बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी म्हणजे वाघाचे पंजे. याद रखिए ये एक सिग्नल की तरह है. जैसे आप गाड़ी चलाते हो, सिग्नल देते हो लेफ्ट का, तो आप लेफ्ट मुड़ने वाले हो, ये दूसरों को बता रहे हो. आप राइट का सिग्नल देते हो, आप दूसरों को बता रहे हो आप राइट मुड़ने वाले हो. मतलब वो जो सिग्नल है वो एक बैरोमीटर है कि आप कहां मुड़ोगे. समझे कि नहीं? दूसरों को पता चलता है. वैसे ही ये इंडेक्स नंबर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का बैरोमीटर है. इकोनॉमिक एक्टिविटी का बैरोमीटर. यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसी से पता चलता है कि आपका देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, कितनी प्रगति कर रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना डेवलपमेंट कर रहा है, उस साल के मुकाबले इस साल कितना आगे बढ़ा है, कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, कितना प्राइस में चेंजेस आए हैं. ये सारी चीजें बैरोमीटर्स ही आपको समझाते हैं और इसीलिए इंडेक्स नंबर बहुत महत्वपूर्ण है. उम्मीद बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर. आज हम लोग पढ़ रहे हैं जबरदस्त हमारा क्वेश्चन जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर. जी हां, शुरुआत हम इसी क्वेश्चन से कर रहे हैं. टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर. यस, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर. आंसर का नाम 3 महत्वपूर्ण और 1 खास. 3 महत्वपूर्ण 1 खास. 3 महत्वपूर्ण 1 खास. प्राइस क्वांटिटी वैल्यू. प्राइस क्वांटिटी वैल्यू और स्पेशल पर्पस. और स्पेशल पर्पस. जी हां दोस्तों, सबसे पहला प्राइस इंडेक्स नंबर है, उसके बाद क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. इन दोनों का कॉम्बो है वैल्यू इंडेक्स नंबर और आखिर में खास यानी स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर. टोटल है 4 टाइप्स इंडेक्स नंबर के. एकदम शॉर्ट में, एकदम स्विफ्ट तरीके से दिमाग में फिट करना है. चलिए एक एक करके चारों को बारीकी से समझ लेते हैं. सबसे पहला अगर मैं बात करूं प्राइस इंडेक्स नंबर का, तो याद रखिए जो इंडेक्स नंबर प्राइस में होने वाले बदलाव को मेजर करता है उसे प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं. सिंपल था ना बॉस? कमेंट करके बताना कैसा लगा. एकदम इजी. इट मेजर्स द जनरल चेंजेस इन द प्राइसेस, मेजर्स द जनरल चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स. इट कंपेयर्स द लेवल ऑफ प्राइसेस बिटवीन 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स. यानी जैसा मैंने एग्जांपल भी दिया, 2010 का प्राइस किसी पर्टिकुलर गुड का, कमोडिटी का, और 2022 का प्राइस कितना चेंज हुआ है वो परखना इंडेक्स नंबर का काम है. कौन सा इंडेक्स नंबर? प्राइस इंडेक्स नंबर. उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे. बढ़ते हैं दूसरे टाइप की ओर. ये है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. नाम से ही वजन है. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बोले तो वजनदार है, वॉल्यूम है. कितना प्रोड्यूस किया, कितना प्रोड्यूस किया. क्या याद रखोगे? कितना प्रोड्यूस किया. क्वांटिटी, कितना प्रोडक्शन हुआ है उसकी क्वांटिटी के अंदर कितना बदलाव आया. 2010 में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई थी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, 2022 में कितनी हुई. ऐसा जब कंपैरिजन करना है और चेक करना है आपको चेंजेस कितने हुए हैं, तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आपको काम आएगा. इसको वॉल्यूम भी बोलते हैं बॉस. याद रखिए कितना प्रोड्यूस किया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम इंडेक्स नंबर. इट मेजर्स चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट म्हणजे प्रोडक्शन यानी फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना. क्वांटिटी किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल चेंजेस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्सेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो याद रखने का, आप प्राइस से रिलेटेड चेंजेस चेक कर रहे हो तो प्राइस इंडेक्स नंबर, वॉल्यूम से रिलेटेड यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड चेक कर रहे हो तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. एकदम आसान. बढ़ते हैं आगे. अगला जो पॉइंट निकल करके आता है, अगला जो टाइप निकल करके आता है वो है वैल्यू इंडेक्स नंबर. याद रखने का, ये प्राइस और क्वांटिटी का प्रोडक्ट है. यानी पैसों में तुल्य जाती है वैल्यू आजकल हर किसी की. याद रखिए वैल्यू बोले तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी. तो ये दोनों का कॉम्बो मिलता है. वैल्यू के अंदर आप प्राइस को भी चेक करते हैं, क्वांटिटी को भी चेक करते हैं. दोनों का प्रोडक्ट मिलता है हमें और उसका कंपैरिजन होता है. द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइस, इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइस एंड क्वांटिटी. एक पर्टिकुलर कमोडिटी का क्वांटिटी और उसका दाम से हमें वैल्यू उस कमोडिटी की पता चलती है. वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर्स द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ रूपी. सोना, गोल्ड, ये गोल्ड की वैल्यू 2010 में कितनी थी, 2022 में कितनी थी. तो वैल्यू कैसे पता चलेगी उस पर्टिकुलर गुड्स की? प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तो पता चलेगी ना. तो प्राइस इंटू क्वांटिटी करके हमें एक कमोडिटी का वैल्यू मिलेगा. उसका वैल्यू 2010 में कितना था, 2022 में कितना था, ये चेक करना है. कौन से इंडेक्स नंबर से करोगे? वैल्यू इंडेक्स नंबर से करोगे. काम फिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट कर देते हैं चौथे टाइप के साथ, स्पेशल पर्पस. कौन सा पर्पस? स्पेशल पर्पस. याद रखिए अक्सर
ये खास मकसद से किया जाता है इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन और कंस्ट्रक्शन, जब प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू के अलावा अदर देन दैट वी आर चेकिंग आउट कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर फॉर सम स्पेशल पर्पसेस, जैसे कि शेयर बाजार के प्राइसेस हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंडेक्स है, किसी खास आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर को कितनी पगार देनी है, कितने दिन उसने काम किया है, वो सब चेकआउट करके आपको लेबर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। तो ऐसे अलग अलग खास मकसद से बनाए गए इंडेक्स नंबर को स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर कहा जाता है। दे आर कंस्ट्रक्टेड विथ सम स्पेसिफिक पर्पस। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंडेक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कैलकुलेशंस करने के लिए, लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, लेबर की प्रोडक्टिविटी चेक करने के लिए, शेयर प्राइस इंडेक्स, जिससे शेयर के अंदर होने वाले उतार चढ़ाव प्राइसेस के अंदर मेजर किए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपको चारों टाइप्स, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, स्पेशल पर्पस, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, स्पेशल पर्पस समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आज का आंसर देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स नंबर का क्या महत्व है इकोनॉमिक्स के अंदर और क्यों महत्वपूर्ण है, हमारे टेक्स्ट बुक का महत्वपूर्ण आंसर है ये। कुल मिलाकर के 5 पॉइंट्स का आंसर है। आंसर का नाम एफएम सुनो, एफएम सुनो, एफएम सुनो। क्या सुनोगे? एफएम सुनो। जी हां दोस्तों, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। एफ फॉर फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसी, F फॉर फोरकास्टिंग, M फॉर मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, S से स्टडीज ट्रेड एंड टेंडेंसी, और सुनो के अंदर U से यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा। काम हिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट। क्वेश्चन का नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्यों महत्वपूर्ण है? इंडेक्स नंबर क्यों महत्वपूर्ण है? इंडेक्स नंबर क्यों महत्वपूर्ण है? तो याद रखिए, एफएम सुनो, एफएम सुनो, एफएम सुनो। क्यों महत्वपूर्ण है? चलिए हर पॉइंट को बारीकी से देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एफ से फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसी। इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशन से आप अच्छी योजनाएं बना सकते हैं, पॉलिसीज बनाना आसान हो जाता है। अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, प्राइसिंग से रिलेटेड या टैक्सेशन से रिलेटेड या लेबर के वेजेस से रिलेटेड। ऐसी अलग अलग योजनाएं अगर सरकार को गठित करनी है तो इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशन से वो चेंजेस को मेजर कर सकते हैं और सही ढंग से एक अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं। यस, इंडेक्स नंबर्स प्रोवाइड गाइडलाइंस टू पॉलिसी मेकर्स इन फ्रेमिंग सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी। सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी कसं काय? ते गाइडलाइन देतात पॉलिसी बनवणाऱ्यांना, इकोनॉमिस्ट लोकांना, की बघा असं असं आहे कंडिशन, याच्या अनुसार मतलब ऐसी ऐसी कंडिशन है, इसके अनुसार आपको पॉलिसी बनानी चाहिए वेलफेयर की, देश के हित की, देश के डेवलपमेंट की, देश के ग्रोथ की। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, कौन सी पॉलिसी की एग्जांपल है? एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिक्सेशन ऑफ वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस। ये सब अलग अलग योजनाएं हैं बॉस। वेजेस यानी भत्ते से रिलेटेड जो पगार होता है मजदूरों का, उससे रिलेटेड डियरनेस अलावेंस जो होता है, ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी दिया जाता है, कई बड़े बड़े कंपनीज में भी दिया जाता है। अलावेंस होता है एक प्रकार का जहां खर्चा वगैरह निकलता है हमारे एम्प्लॉय का एक्स्ट्रा। एग्रीकल्चर पॉलिसी खेती बाड़ी से जुड़े हुई और इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। तो ये योजनाएं जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है और इनको बनाने में इंडेक्स नंबर का अच्छा योगदान है। बढ़ते हैं आगे। एफएम सुनो के अंदर दूसरा एफ है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग यानी आगे का अंदाजा लगाना, भविष्यवाणी ही कह सकते हो, है ना। तो फोरकास्टिंग होता क्या है? इट इज अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडेक्स नंबर के जरिए हम जब कंपैरिजन करते हैं, हम चेंजेस को मेजर करते हैं ना, तो हम देखते हैं यार 2010 में ऐसा था, 2022 में ऐसा है, तो 2024 में कैसा होगा। एक अंदाजा लगाना आसान होता है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर एंड इट्स स्टैटिस्टिक्स। यही खास बात है। इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल फॉर मेकिंग प्रेडिक्शंस फॉर द फ्यूचर बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स। मतलब हम पास्ट के ट्रेंड्स को, प्रेजेंट के ट्रेंड्स को देख करके फ्यूचर के ट्रेंड की कल्पना करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। इसीलिए सिग्निफिकेंट है इंडेक्स नंबर। तो 2 पॉइंट्स यहां पर हमने कवर किए। सबसे पहले फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसी और फोरकास्टिंग। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे एफ से दोनों ही पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगले पॉइंट की बात करूं तो यहां पर अगला पॉइंट निकल करके आता है एम से। एफएम के अंदर मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बोल तो यहां महंगाई की मार की बात की जा रही है और ये महंगाई कितनी बढ़ेगी, कितनी कम होगी, इसका अंदाजा आपको इंडेक्स नंबर दे सकते हैं, मेजर करने में मदद करते हैं कि इन्फ्लेशन कितना है। याद रखिए, इंडेक्स नंबर्स आर आल्सो यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय की बात है, आपको हर दम हर पल इंडेक्स नंबर की मदद से आसान होगा प्राइसेस के लेवल को चेक करना।
और इसीलिए इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू अंडरटेक अप्रोप्रिएट एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर, कैसे महंगाई को कंट्रोल किया जाए, कैसे प्राइसेस को छूटने ना दिया जाए हाथों से, कहीं ना कहीं उन्हें कंट्रोल करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर इंडेक्स नंबर से आपको सारा कच्चा चिट्ठा पता चल ही जाता है तो आप एंटी इन्फ्लेशनरी मतलब महंगाई डायन मार जाते हैं, खाए जाते हैं, तो उसको रोकना तो बहुत जरूरी है। उसको रोकने के कदम जो हैं वो उठा सकते हैं इंडेक्स नंबर के जरिए। यस, देयर इज अ लीगल प्रोविजन to pay dearness allowance to the employees in organized sector on the basis of changes in dearness index। तो जो बदलाव dearness index में होंगे इंडेक्स नंबर से देख करके वो अलाउंस उस प्रकार से दिया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट एफएम सुनो के अंदर एस से स्टडीज ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज। ट्रेंड तो आपको पता ही है, टेंडेंसी का मतलब होता है प्रेफरेंसेस, चॉइसेस। ट्रेंड का मतलब होता है क्या मार्केट में नया चल रहा है, क्या अभी ट्रेंड है, क्या फेमस हो रहा है, क्या पॉपुलर हो रहा है, क्या वायरल हो रहा है अगर आम भाषा में कहें तो ट्रेंड्स और टेंडेंसी को स्टडी करने में भी हमारी मदद करता है इंडेक्स नंबर। उसे मेजर करते हुए पब्लिक अब क्या चुन सकती है, आगे जाके पब्लिक क्या पसंद कर सकती है, ये समझाने में इंडेक्स नंबर हमारी मदद करता है। इंडेक्स नंबर्स आर वाइडली यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज प्रोडक्शन, प्राइसेस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल by examining the index of industrial production for the last 5 years, we can draw important conclusions about the trend of industrial production, whether it shows an upward trend टेंडेंसी और अ डाउनवर्ड टेंडेंसी। समझे एग्जांपल में क्या बोल रहा है, बोल रहा है अगर हम इंडेक्स नंबर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एग्जामिन करें तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये अपवर्ड जाएगा आगे जाके अगले साल, या ये डाउनवर्ड जाएगा। ये फोरकास्टिंग करना आसान हो जाता है, हम ट्रेंड्स और टेंडेंसीज को आसानी से समझ पाते हैं। तो यहां पर हमने और एक पॉइंट कर लिया आसान सा, स्टडीज ट्रेंड एंड टेंडेंसी। आखिरी पॉइंट की बात करें एफएम सुनो के अंदर यू से जो पॉइंट आता है वो कहता है यूजफुल टू प्रेजेंट, क्या यूजफुल टू प्रेजेंट, क्या फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स। जो भी हिसाब किताब है बॉस, जो भी हिसाब किताब है, ये हिसाब किताब एक्चुअल रियल टर्म्स में प्रेजेंट करना आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, द एनालिसिस गिवन टू अस बाय इंडेक्स नंबर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, डिफ्लेटिंग मीन्स टू मेक एडजस्टमेंट्स in the original data. Index numbers are used to adjust price changes, wage changes. Thus deflating helps to present financial data in real terms. इससे हमें constant price पे जो भी बदलाव करने हैं वो करने में आसानी होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। आज के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर देखे, जिसमें हमने प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू और स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर देखा है। चारों ही हमने सीखे, समझे। और अब हमने आखिरी में पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। जी हां, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर का आंसर 5 पॉइंट्स का आसान सा, जिसमें हमने पढ़ा FM सुनो, फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसी, फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, और सुनो के अंदर SU यानी स्टडीज ट्रेंड एंड टेंडेंसी, और यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा। कुछ ही फॉर्मूलाज के साथ, कुछ ही बेसिक थियरी क्वेश्चन के साथ आप आसानी से 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये चैप्टर तो ऑप्शन में छोड़ना ही नहीं है बबुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज के टॉपिक की ओर नजर डालते हैं। आज हम लोग पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर का एक थियरी क्वेश्चन ऊपर से देखेंगे और फिर नीचे से जो है एक सम करेंगे फॉर्मूला के साथ। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके जो थियोरेटिकल पार्ट है ये आपको एक्चुअल में कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है और फॉर्मूलाज में कैसे काम करना है वो समझा देता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैं अगर बात करूं कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर की, तो कैसे कैलकुलेशन होता है वही यहां पर समझाया गया है। यस, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले आप जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको जैसे कि पता ही है इंडेक्स नंबर चेंजेस मेजर करने के लिए होता है। काय के लिए होता है? चेंजेस मेजर करने के लिए कि 2010 में इतना था, 2022 में इतना प्राइस है, तो भैया कितना बदला, क्या चेंजेस है। ऐसे चेंजेस को, डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल को चेकआउट करने में, मेजर करने में इंडेक्स नंबर मदद करता है। तो आपको हमेशा सबसे पहली चीज कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के दौरान, कैलकुलेशन के दौरान पता होनी चाहिए, दैट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। उद्देश्य काय आहे, तुमचा लक्ष्य काय आहे, व्हाई यू आर डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो पहली चीज क्या याद रखोगे? पर्पस पता होना चाहिए। द पर्पस फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर, इट्स स्कोप एज वेल एज व्हिच वेरिएबल इज इंटेंडेड टू बी मेजर्ड। आप किसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कौन सा वेरिएबल है, वो प्राइस है, पॉपुलेशन है, क्वांटिटी है, वैल्यू है, उसका आप जिसका भी कैलकुलेट करना चाहते हैं इंडेक्स नंबर, वो आपको पता होना चाहिए। शुड बी क्लियरली डिसाइडेड
टू अचीव गुड रिजल्ट यानी फ्रूटफुल रिजल्ट्स। तो पहला पॉइंट क्या है, पर्पस माहित असला पाहिजे। आगे बढ़ते हैं दूसरे, अगर कंस्ट्रक्शन की पॉइंट की ओर बात करें तो यहां पर अगला पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। क्या, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। मैथ्स वालों को पता होगा, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया बेस ईयर होता क्या है। तो बेस ईयर वो साल होता है, जो भी 2 साल आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उसमें से बेस ईयर वो साल होता है जिसके अंदर से हम कंपैरिजन करते हैं, ड्रॉ करते हैं हम, जिसमें से कंपैरिजन हम चेकआउट करते हैं कि इसकी तुलना में इतना, अब इस साल इतना है, तो अभी वाले साल को तो करंट ईयर बोलते हैं। तो जिससे कंपैरिजन हो रही है, जिससे चेंजेस मेजर हो रहे हैं, उस साल को क्या बोलते हैं, बेस ईयर। तो सिलेक्शन बेस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेफरन्स ईयर। ज्याच्यातनं आपण रेफरन्स घेतोय त्याला आपण बेस ईयर म्हणतो। इट इज द ईयर अगेंस्ट विच कंपैरिजन्स आर मेड। द बेस ईयर शुड बी नॉर्मल, यानी इसमें कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी टू डिस्टेंट इन द पास्ट, यानी ऐसा नहीं कि आप 1947 का 2022 से कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। एकदम डिस्टेंट और पास्ट का, दूर दराज का ये साल नहीं होना चाहिए। 2010 2022 का ठीक है, 2015-22 ठीक है। ऐसे जो एकदम दूर का कंपैरिजन करोगे तो बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेंगे ना। तो समवेयर और दी अदर बेस ईयर चुनना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और इसीलिए कंस्ट्रक्शन में नंबर 2 पे पॉइंट आता है, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। बढ़ते हैं आगे, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर आंसर इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ पाएं कि आपको सम्स कैसे करने हैं। सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, यहां पर याद रखिए दोस्तों, सैंपल्स जो होते हैं ना, वो कभी भी टेंडेंसीज में यानी स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इट इज नेसेसरी टू सिलेक्ट सैंपल ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स। यानी बहुत जरूरी होता है कि आप कौन से सैंपल्स यूज कर रहे हैं, कौन से पर्टिकुलर सैंपल से आप जो है काम चलाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स इट इज इम्पॉसिबल टू इंक्लूड ईच एंड एवरी कमोडिटी। अब हर कमोडिटी का प्राइस तो बहुत मुश्किल है कैलकुलेट करना, तो कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, कोई 5 कमोडिटीज ऐसे सिलेक्ट करके आप स्पेसिफिक सैंपल्स लेते हैं और उनके प्राइसेस क्या है वो अनुमान जो है अंदाजे पर कैलकुलेशन करते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप सैंपल कौन से ले रहे हैं। द कमोडिटीज टू बी सिलेक्टेड शुड रिप्रेजेंट द टेस्ट, habits and customs of the people. Besides this, only standardized or graded items should be included to give better result. To give better result. उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर अच्छे रिजल्ट निकालने हैं तो सैंपल आइटम्स जो है इंडेक्स नंबर के, वो भी बहुत बारीकी से चुनने होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है वो सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन है। क्योंकि प्राइस जो है बदलते हैं, अक्सर प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन और चेंजेस देखे जाते हैं, और इसीलिए प्राइस का कोटेशन जो है वो सिलेक्ट करना अच्छे से चाहिए। आप कहां से, कौन सी एजेंसी से जो है रिपोर्टिंग, कौन सी एजेंसी है प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसी, कोणाकडनं तुम्ही प्राइजेस एक्चुअली घेताय ते अनबायस्ड असले पाहिजे। यानी वो पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, वो एकदम ज्यादा एकदम कम भाव बता रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। अनबायस्ड प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसी होनी चाहिए, क्योंकि शॉप दर शॉप, प्लेस दर प्लेस प्राइजेस तो सिलेक्टेड कमोडिटी के चेंज होते रहते हैं। पेट्रोल का दाम गोवा में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, वसई विरार में अलग है, तो यार कहीं और भी अलग होगा यूपी बिहार के अंदर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों चेंजेस तो होते हैं प्राइजेस में, लेकिन आपको प्रॉपर एजेंसी से, ऑथोराइज्ड एजेंसी से इंडेक्स नंबर में प्राइजेस जो हैं वो लेने हैं। टू अचीव एक्यूरेसी, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्लेसेस एंड पर्सन इज रिक्वायर्ड। आखिरी में बात करें, चॉइस ऑफ सूटेबल एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर रिक्वायर चॉइस ऑफ सूटेबल एवरेज, यानी आप अरिथमेटिक मीन का ही नाम ले लीजिए। आपने मीन मोड मीडियन पढ़ा था 9th-10th के अंदर, वो भी एक स्पेशलाइज्ड एवरेज था। तो वैसी टाइप की एवरेजेस आपको यहां पर भी सिलेक्ट करनी होती हैं। इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर बिकॉज इट इज सिंपल एंड कंप्यूट्स कंपेयर्ड टू अदर एवरेजेस। आसानी से कंप्यूटेशन जो है, कैलकुलेशन जो है वो हो जाता है चॉइस ऑफ सूटेबल एवरेज में। अगले 2 पॉइंट की बात करूं यहां पर, आखिरी 2 पॉइंट, तो जब हम वेटेड इंडेक्स नंबर करते हैं तो असाइनिंग प्रॉपर वेट्स इज नेसेसरी। वेट रेफर्स टू रिलेटिव इंपॉर्टन्स ऑफ द डिफरेंट आइटम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर। म्हणजे काही वस्तू आपण पर्यायी धरतो, हम कॉमन ले लेते हैं कुछ चीजों को फॉर्मूला के अंदर, एज वेट उन्हें कैलकुलेट करते हैं, और इसी का सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है, असाइनमेंट बहुत जरूरी होती है। वेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक क्वांटिटी वेट्स होती हैं और एक वैल्यू वेट्स होती हैं। प्राइस से और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके वैल्यू वेट्स हमें मिल जाती है। सिंस ऑल आइटम्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, बाय असाइनिंग स्पेसिफिक वेट्स बेटर रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड। क्योंकि हर आइटम इक्वल तो नहीं होता है, हर आइटम इक्वल नहीं है, सब अलग अलग हो सकते हैं प्राइसेस। तो ऐसे में वेट को असाइन करके, कॉमन चीज लेकर के हम कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। तो वेट्स का कैलकुलेशन हम जब सम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
आखिरी चीज सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। अभी थोड़ी देर में आपको फॉर्मूला में बताऊंगा, उसमें से 3 टाइप्स तो होंगे, प्राइस है, क्वांटिटी है, वैल्यू है। आप कौन सा फॉर्मूला ले रहे हैं, आप सिंपल इंडेक्स नंबर ले रहे हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर है, कौन सा फॉर्मूला आप चुनते हैं ये भी कैलकुलेशन में मायने रखता है। तो ये सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, ये जो 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, अलग अलग फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला आपको चुन लेना है। ये जो 7 पॉइंट्स मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के बताए हैं, इसमें से आपको एक भी पॉइंट नहीं समझाए तो भी चलेगा, लेकिन मैंने इसको समझाया इसलिए है आपको ताकि आप सम्स को आसानी से कर पाए। आपको पता होना चाहिए कि एक बेस ईयर पता है, क्वेश्चन में से ही निकालना है, उसमें से आपको प्रॉपर वेट असाइन करने हैं, एक अच्छा फॉर्मूला सिलेक्ट करना है जो क्वेश्चन में बोला है प्राइस इंडेक्स नंबर, तो प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये कंस्ट्रक्शन का जो स्टेप्स है ना, यही आपको सम सॉल्व करने में मदद करता है, इसलिए ये आंसर इंपॉर्टेंट है। बाकी ये आंसर की कोई लायकी नहीं, कुछ भी नहीं, ईजी एकदम। ये आंसर अपने को रट्टा नहीं मारना है, इसके लिए मैंने इसका कोई शॉर्ट कोड भी नहीं दिया। ये आंसर आपको मदद करता है सम सॉल्व करने में, क्योंकि एक तरह से स्टेप्स ही दिए हुए हैं। ओके, चलिए एक सम की ओर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एक बेसिक सा सिंपल सा सम कैसे सॉल्व होता है। दोस्तों 2 मेथड है, आज मैं पहले आपको सिंपल इंडेक्स ही करके दिखाता हूं, फिर अगली वीडियो में अपन दूसरे मेथड को यूज करेंगे। सिंपल इंडेक्स नंबर के जो मेथड है, इसके अंदर कोई वेट्स असाइन नहीं होते, बेसिक सा यहां पर फॉर्मूला यूज होता है। सबसे पहले हम सिंपल इंडेक्स नंबर ही ले लेते हैं और एक सिंपल सा सॉल्व सम करते हैं हम। फॉर एग्जांपल प्राइस इंडेक्स नंबर, हमें प्राइस के होने वाले बदलाव चेक करने। फॉर्मूला क्या है, समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। क्या फॉर्मूला है, समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। फॉर्मूला क्या है, समीशन P1, समीशन मतलब टोटल ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर, टोटल ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर। 1 बोले तो करंट ईयर, क्या याद रखोगे, 1 बोले तो करंट ईयर, क्या याद रखोगे, 1 बोले तो करंट ईयर, 0 बोले तो बेस ईयर, 0 बोले तो बेस ईयर, 0 बोले तो बेस ईयर। बात सिंपल है एकदम। समीशन ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर, समीशन ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। बात एकदम आसान है, एकदम सिंपल है, काम फिट मामला हिट है। फॉर्मूला भी एकदम सिंपल है, समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100, समीशन P1 अपॉन P0 इंटू 100, एकदम सिंपल। क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया है, बस फॉर्मूला भरो 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 भरो। चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन में आपको 3 कॉलम दिए हुए हैं। आहा, 3 कॉलम दिए हुए हैं बॉस। पहला कॉलम क्या है, कमोडिटी है, दूसरा क्या है 2010 का प्राइस है, तीसरा क्या है 2015 का प्राइस है। सिंपल सी बात है, जो पुराना है वो बेस ईयर है P0 और जो नया है वो क्या है, करंट ईयर है P1। सिंपल है, P0 भी मिल गया, P1 भी मिल गया, अरे जीरो याद रखिए, P0 मिल गया और P1 भी मिल गया। फॉर्मूला में तो भरो 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 भरो, भरो 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 भरो। तो सिंपल है, अब ये P0 को टोटल मारेंगे और ये P1 को टोटल मारेंगे। ये P0 का टोटल हो गया समीशन P0, ये P1 का टोटल हो गया P1 समीशन P1। सिंपल है, अब फॉर्मूला में भर सकते हैं ना, अपने को समीशन P0 भी मिल गया, आहा, अपने को समीशन P1 भी मिल गया, आहा। सिंपल है, दोनों को अपन ने डाल दिया यहाँ पे 300 डिवाइड बाय 220 इंटू 100 इंटू चिंटू। सिंपल है। देखिए जब आप कैलकुलेशन करते हैं ना, शर्माइए मत, ये 300 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 100, शर्माने का नहीं, बचपन में किया है वैसा ही कैलकुलेशन करने का, डरने का नहीं। मैथ्स बहुत इजी है। आप क्या कीजिए, पहले 0 काट दीजिए, कितना अच्छा लग रहा है। आप क्या कीजिए, आप एक कोने में चले जाइए पेज के और डिवाइड कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। उसमें क्या है, 22 1 जा 22, 8 आ गए यहाँ पे। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो नहीं बेटा, ठीक है। 0 आ गया यहाँ पे डालेंगे पॉइंट, 22 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 22 3 2 6, 3 2 6, एकदम आराम से करना है, कोई टेंशन नहीं, कोई घाई नहीं है भाई। 66 ले लिया, यहाँ आ गया 14 आ गया, यहाँ 0 डाल दिए, है ना, 0 डाल दिया। 22 इंटू 6 कर दिए, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 30 में 132 पा रहा है। 1.36 तो मुझे यहाँ पर मिल ही जा रहा है। जब 1.36 मिला है तो 1.36 को ये बचे हुए 100 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर आ जाएगा 136.36। काम फिट मामला हिट, आंसर सुपर हिट। मैंने जो किया है, ये स्लो बोल के जो किया है ना, ये हर बच्चा कर सकता है। ये अपन ने बचपन में किया है पीछे अपने रफ वर्क में, वही आपको करना है, डरना नहीं है। फॉर्मूला अगर दिमाग में है तो मार्क्स मिलेगा बॉस, एकदम इजीली मिलेगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100
जरा स्लो एंड स्टडी करके ये करके देखना, आपको आसानी से आंसर मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों ये आपके सामने है सिंपल इंडेक्स नंबर, समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। मैं आपको मजे की बात बताता हूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कि आपसे हो पाया या नहीं। अगर आप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को देखें तो फॉर्मूला देखिए कितना आसान है। आप बोलेंगे सर वाकई में चैप्टर इतना इजी था, हमने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। समीशन P1 था उसकी जगह पे Q1 है, समीशन P0 था उसकी जगह पे Q0 है, इजी, बाकी सब तो सेम ही है। तो प्राइस की जगह बस Q से क्वांटिटी आ गया, फॉर्मूला बाकी सब सेम ही है। क्वेश्चन में बेस ईयर और करंट ईयर का क्वांटिटी दिया होगा, आपको पहले ऐड करना है, दोनों का टोटल निकाल लीजिए, फिर डिवाइड कीजिए, इंटू 100 कीजिए, काम फिट, मामला हिट, इंडेक्स नंबर सुपर हिट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, साथ ही साथ वैल्यू इंडेक्स नंबर में अगले जो वीडियो है उसके अंदर बता दूंगा आपको, लेकिन सिंपल इंडेक्स नंबर से आपको प्राइस और क्वांटिटी निकालने जरूर आया होगा। इंडेक्स नंबर का अगला मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन जिसका नाम है वेटेड इंडेक्स नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं वेटेड इंडेक्स नंबर की। अगर वेटेड इंडेक्स नंबर को शॉर्ट में समझना चाहें तो यहां पर इस मेथड में हम कुछ वेट्स असाइन करते हैं, फिर वो क्वांटिटीज के माध्यम से हो या वैल्यूज के माध्यम से, वेट्स हर कमोडिटी को असाइन करते हुए हम इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। दोस्तों मेनली यहां पर वेटेड इंडेक्स नंबर में दो इंपॉर्टेंट मेथड हैं, एक है लैस्पेरिस इंडेक्स नंबर या लैस्पेरिस प्राइस इंडेक्स नंबर, और दूसरा है पाशेस प्राइस इंडेक्स नंबर। इन दो मेथड्स के साथ हम आज का ये वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों वेटेड इंडेक्स नंबर में लैस्पेरिस इंडेक्स नंबर जो है ये बहुत पॉपुलर है और ज्यादातर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। याद रखिए दोस्तों, वेट्स असाइन करते हुए जब आप इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसे वेटेड इंडेक्स नंबर मेथड कहा जाता है। लैस्पेरिस ने बेस ईयर को एज वेट्स इस्तेमाल करते हुए इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सिंपल फॉर्मुलेशन के साथ बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर के प्राइसेस और क्वांटिटीज को जांचने की कोशिश की और एक स्टैटिस्टिकल मेजर की तरह इंडेक्स नंबर को यूज किया। तो दोस्तों चलिए लैस्पेरिस इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला को समझ लेते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं लैस्पेरिस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लिखा हुआ है समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 इनटू 100। दोस्तों याद रखिए हमने पहले वीडियो में भी सीखा था सफिक्स, यानी बेस ईयर का सफिक्स है 0 और करंट ईयर का सफिक्स है 1। तो आप समझ सकते हैं लैस्पेरिस के फॉर्मूला के अनुसार समीशन P1 Q0 यानी प्राइसेस ऑफ करंट ईयर और क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर, यानी हमें प्रोडक्ट निकालना होगा करंट ईयर के प्राइसेस का और बेस ईयर की क्वांटिटी का। साथ ही साथ नीचे अगर आप देखें तो समीशन P0 Q0, इसका मतलब है प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर और क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर। बेसिकली दोस्तों इस इंडेक्स नंबर में लैस्पेरिस की एक कोशिश है कि बेस ईयर के कंपैरिजन में प्राइसेस और क्वांटिटीज करंट ईयर के जो हैं उनके बारे में हम इंडेक्स नंबर निकाल पाएं। तो दोस्तों फिर एक बार दोहरा दूं, समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 इनटू 100। बेसिकली 0 यानी बेस ईयर के प्राइस और क्वांटिटीज और 1 यानी करंट ईयर के प्राइस और क्वांटिटीज। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे एक सिंपल से टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए सम की ओर। दोस्तों ये सम है जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, आप देख सकते हैं कमोडिटीज A, B, C और D, बेस ईयर का P0 Q0 यानी प्राइस ऑफ बेस ईयर और क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, इसके अलावा करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर का क्वांटिटी भी दिया गया है। ये कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं प्राइसेस जो हैं वो रिस्पेक्टिव कमोडिटी A के लिए 20, B के लिए 10, C के लिए 40 और D के लिए 30। सिमिलरली अगर बेस ईयर की क्वांटिटी की बात करें तो 4, 5, 8 और 4 ये बेस ईयर का जो है आपको प्राइस और क्वांटिटी नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर करंट ईयर की बात करें तो कमोडिटी A के लिए प्राइस है 30 करंट ईयर का प्राइस, इसके अलावा क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर 6 फॉर कमोडिटी A। सिमिलरली 28, 65, 40 और 4 ये प्राइस और क्वांटिटी है करंट ईयर के। तो दोस्तों अब हमें इस फॉर्मूला के अनुसार लैस्पेरिस मेथड से इंडेक्स नंबर फॉर्मुलेट करना है, इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन करना है। चलिए शुरू करते हैं।
तो दोस्तों फिर एक बार फॉर्मूला को देख लीजिए, समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0, यानी हमें पहला स्टेप जो है वो है प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो एक बार फिर से अगर सम को देखें तो हमारे पास P0 है, Q0 है, P1 है, Q1 है। तो फिर एक बार दोहरा दूं, 0 इज द सफिक्स फॉर बेस ईयर, 1 यानी करंट ईयर। तो अब आप देखिए फॉर्मूला के अनुसार हमें P1 और Q0 चाहिए। तो P1 और Q0 हमारे पास है, ये रहा P1 और ये है Q0। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस, यानी हमें P1 और Q0 का प्रोडक्ट पहले निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कॉलम बना लेता हूँ दोस्तों, P1 Q0 और दूसरा हमें चाहिए P0 Q0, जो यहाँ पर है P0 और Q0। ओके, सो यहाँ पर मैं दूसरा कॉलम भी बना देता हूँ। अब सिंपल सा कैलकुलेशन करते जाएंगे और हमें आंसर्स मिलते जाएंगे। P1 Q0, तो P1 है 30 into 4 यानी 120। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 20 into 5 100, 6 8 का 48, 480, 4 4 का 16, यहाँ पे हो गया 160। तो ये हमें मिल गया है P1 Q0। इसके बाद दोस्तों अब आते हैं P0 Q0 पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो बगल में ही है, 20 into 4 is going to be 80, 10 5 50, तो ये हो गया 50। उसके बाद हम देखते हैं 8 4 यहाँ पर आ गया 320 और फिर लास्ट में है हमारे पास 4 3 120। तो दोस्तों इस प्रकार हमें ये P1 Q0 और P0 Q0 मिल चुका है। दोस्तों अब हमें करना है समेशन यानी एडिशन ऑफ दीज कंप्लीट प्रोडक्ट्स। तो इनका टोटल हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों हमें मिल गया है P1 Q0 और P0 Q0। अब फॉर्मूला के अनुसार हमें निकालना होगा समेशन, यानी हमें टोटल करना होगा इन सभी प्रोडक्ट्स का। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमें इन्हीं वैल्यूज को ऐड करना है कुछ इस प्रकार, 8 2 10 16, 6 कैरी 1 2 3 और 7 1 8। तो यहाँ पर टोटल मुझे P1 Q0 का मिला है 860। सिमिलरली P0 Q0 के प्रोडक्ट्स को भी हम ऐड करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मूला के अनुसार उसकी भी जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मैं इसका भी टोटल कर देता हूँ, 8 4 12 13 13 तो 15 प्लस 17 7 कैरी 1 4 एंड 5, यहाँ पे टोटल मिल गया है 570। तो दोस्तों अब इन वैल्यूज को हम यूज करेंगे हमारे फॉर्मूला के अंदर। तो दोस्तों अब इसे फॉर्मूला में डाल देते हैं। फॉर्मूला के अनुसार 860 अपॉन 570 इंटू 100। तो दोस्तों ये आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आएगा 150.87। दिस इज गोइंग टू बी आवर प्राइस इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू लास्प्रेस मेथड। आज के इस वीडियो में हम पाशेज इंडेक्स नंबर के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हरमन पाशे, जर्मन इकोनॉमिस्ट हरमन पाशे developed an index for measuring current price or quantity levels relative to those of selected base period। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं बेस पीरियड के आधार पर उसके कंपैरेटिवली हम करंट के बारे में क्वांटिटीज और प्राइस के लेवल्स को जांचते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर हरमन पाशे ने भी वही किया है। बेस पीरियड तो है ही हमारे पास, उसके साथ हम रिलेटिव कंपैरिजन करते हुए इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन पाशे के इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला की खास बात यह है कि यहाँ पर करंट ईयर को एज वेट लिया गया है। पिछले अगर आप वीडियो में देखें तो लास्प्रेस के मेथड के अंदर हमने बेस पीरियड को या बेस पीरियड के प्राइजेस और क्वांटिटी को एज कहते हैं हम लोग एज क्वांटिटी या वेट ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर पाशे के फॉर्मूला में हम लोगों ने करंट ईयर को एज वेट ट्रीट किया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो में पाशेस का फॉर्मूला क्या है। दोस्तों पाशेस प्राइस इंडेक्स नंबर इन दिस टेक्निक क्वांटिटीज ऑफ द करंट ईयर, अंडरलाइन कर दीजिए दोस्तों इसे, क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर are considered as weights. Pasche's price index is calculated with the following formula. Price index is equal to summation P1 Q1। जी हाँ दोस्तों, मैं याद दिला दूं, सफिक्स है 1 जो होता है ये है करंट ईयर का सफिक्स और 0 जो है वो बेस ईयर का सफिक्स होता है। तो यहाँ पर दिया गया है समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100, यानी प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर का समेशन अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इनटू 100।
दोस्तों चलिए इसे डिटेल में समझते हैं और एक सम भी करके देख लेते हैं। फॉर्मूला वही है, क्वेश्चन हमारे सामने है, कमोडिटीज MNOP और बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइजेस और क्वांटिटीज हमारे सामने दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं 0 सफिक्स है बेस ईयर का और करंट ईयर का सफिक्स है 1, तो P0 Q0 जो है ये बेस ईयर के प्राइस और क्वांटिटीज है रिस्पेक्टिवली, और करंट ईयर की अगर बात करें तो P1 और Q1। आप देख सकते हैं ये फिगर्स हमारे सामने दिए हुए हैं। इन्हें अगर फॉर्मूला में डालना है दोस्तों तो हमें सबसे पहले चाहिए P1 और Q1, यानी वी नीड टू मल्टीप्लाई P1 एंड Q1, यानी हमें करंट ईयर जो प्राइस और क्वांटिटी है उसका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे P1 Q1 है हमारे पास, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली P0 और Q1, P0 भी हमारे पास है बेस ईयर का प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो आप समझ सकते हैं कि पाशे के प्राइस इंडेक्स नंबर में करंट ईयर को तवज्जो दिया गया है, करंट ईयर को एज वेट ट्रीट किया गया है। तो दोस्तों अगर इसे हम सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट निकालना है। फॉर्मूला या स्टेप्स को आसानी से आप समझ लीजिए। पाशे प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर फाइंड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट। तो दोस्तों वही यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले P1 Q1 आसानी से 5 8 40, 8 3 24, 2 10 20, 10 5 50, ये प्रोडक्ट हो गया। P1 Q1 का कॉलम बन गया हमारे सामने। उसी तरह P0 Q1 की अगर बात करें तो 2 है हमारा P0 और Q1 है 8, तो 2 8 16, 4 3 12, 1 into 10 10, 5 5 25। तो इस तरह से P0 Q1 का कॉलम भी हमारे सामने बन गया। फाइंड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट को अब ऐड करने की बारी आ जाती है। हमने ऐड कर लिया है, हमें टोटल मिलता है P1 Q1 का समेशन इज 134 एंड P0 Q1 का समेशन है 63। अगर इसे फॉर्मूला में डालें दोस्तों तो काफ़ी आसानी से हमारे फॉर्मूला में से हम भर सकते हैं समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है पाशेस प्राइस इंडेक्स नंबर का। इसमें डालते ही आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। सो प्राइस इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू पाशेस प्राइस इंडेक्स इज 134 अपॉन 63 इंटू 100, दैट इज 212.69। तो ये हमारा पाशेस प्राइस इंडेक्स का एक्चुअल वैल्यू निकल के आज के वीडियो का हमारा मुख्य लक्ष्य जो है वो है अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। जब बात लिमिटेशंस की आती है तो याद रखिए कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ चीजें अच्छी तो कुछ चीजें बुरी भी हमारे सामने आती हैं, और इसीलिए लिमिटेशंस की जब बात करते हैं तो याद रखिए इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल इन प्रैक्टिस, बहुत जबरदस्त तो हैं। However, they suffer from certain limitations। तो चलिए आज हम उन limitations पर नजर डालते हैं। इन limitations की वजह से ही थोड़ी सी reliability जो है इंडेक्स नंबर्स पे कम की जाती है। Yes, therefore they are not completely रिलायबल, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और पॉइंटर्स पे नजर डालते हैं। कुल मिलाकर के हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं। यस, वी हैव इन ऑल 8 पॉइंट्स, और इन 8 पॉइंट्स को आसानी से याद रखने के लिए, समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है बैड एमसीक्यू लिमिटेड, बैड एमसीक्यू लिमिटेड, बैड एमसीक्यू लिमिटेड, बैड एमसीक्यू लिमिटेड। जी हाँ, लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर बैड एमसीक्यू लिमिटेड। बी से आता है बेस्ड ऑन सैंपल्स। ये कमी है दोस्तों, इंडेक्स नंबर में हम पूरा डेटा नहीं लेते, कुछ सैंपल्स के आधार पर कैलकुलेशंस करते हैं। इसीलिए वो सैंपल्स अगर थोड़े से भी गड़बड़ा गए तो इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन गड़बड़ा सकता है। इसके अलावा बायस इन डेटा, कोई झोल झपाटा करके आपको पार्शियलिटी करने में मजबूर कर दे, आपको वही डेटा दे जो देना था और बाकी डेटा छुपा दिया जाए, तो ऐसे में भी डेटा में गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए बायस इन डेटा इज ऑल्सो लिमिटेशन। इसके अलावा आर्बिट्री वेट्स, यानी कई बार क्या होता है कि हम एक्चुअल वेट्स को इग्नोर करते हुए गलत तरीके के कॉमन वेट्स ले लेते हैं, जो हमने ला पा के अंदर देखा लास्ट पेयर्स और पाशेस इंडेक्स नंबर के अंदर की क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर और क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर को वेट लिया गया। तो जरूरी नहीं कि वही परफेक्टली हमें कैलकुलेशन करके दें, तो ऐसे वेट्स के आधार में भी लिमिटेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा डिफेक्ट्स इन फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला परफेक्ट नहीं है। मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर भी हो सकता है गलत डेटा प्रेजेंट करने के लिए। साथ ही साथ चेंजेस इन द इकोनॉमी, क्वालिटेटिव चेंजेस, एंड आखिर में लिमिटेड बोले तो लिमिटेड स्कोप। तो बैड एमसीक्यू लिमिटेड, बैड एमसीक्यू लिमिटेड। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं, एक एक करके समझते हैं दोस्तों। सिंपल से पॉइंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर तो आता है बेस्ड ऑन सैंपल्स।
मतलब कंप्लीट डेटा तो नहीं है। इंडेक्स नंबर्स आर जनरली बेस्ड ऑन सैंपल्स। We cannot include all the items, cannot include all the items, और इसीलिए तो लफड़ा होता है। सब आइटम्स ऐड होती तो सबका कच्चा चिट्ठा, सबके ओपिनियन, सबकी प्राइस, सबकी क्वांटिटी पता चल पाती, लेकिन वो फिर लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसके लिए इंडेक्स नंबर सिर्फ सैंपल लेता है। यस, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर्स, हेंस दे आर नॉट फ्री फ्रॉम सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर से ये फ्री नहीं है, हो सकता है सैंपल्स में एरर साबित हो। चलिए दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बैड के अंदर बी से आता है बायस इन द डेटा। इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा विच मे बी इनकम्प्लीट, विच मे बी इनकम्प्लीट। डेटा का क्या भरोसा, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, और इसीलिए बायस के आधार पर इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन गड़बड़ा सकता है। देयर मे बी बायस इन द डेटा कलेक्टेड, दिस इज बाउंड टू अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ द इंडेक्स नंबर। मतलब आपका डेटा अगर इनकम्प्लीट है तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो भी इनकम्प्लीट आएगा, इनकंसिस्टेंट आएगा, गलत आएगा, तो ये भी एक नुकसानदेह बात हो सकती है। 2B हमने यहां पर पढ़े बैड एमसीक्यू के अंदर। आगे बढ़े तो अगला पॉइंट आता है ए से, आर्बिट्ररी वेट्स। जी हां, द वेट्स असाइन टू डिफरेंट कमोडिटी मे बी आर्बिट्ररी, यानी इनकम्प्लीट हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, हो सकता है जो वेट्स असाइन किए हैं वो इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर इज द वर्ड, याद रखिएगा। इसके अलावा डी से बैड के अंदर, डी से आता है डिफेक्ट्स इन फॉर्मूले। देयर इज नो परफेक्ट फॉर्मूला, कोणता ही परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है। हमने प्राइस इंडेक्स का देखा, क्वांटिटी वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला देखा, समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इनटू 100 प्राइस के लिए देखा, ऐसे अलग अलग फॉर्मूलाज देखे, लेकिन दे आर नॉट परफेक्ट फॉर्मूलाज, इसीलिए कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आ सकती है। इट इज ओनली एन एवरेज एंड सो इट हैज ऑल द लिमिटेशंस ऑफ एन एवरेज। तो जो कमियां एवरेजेस में होती हैं वो इसमें भी होंगी। एवरेज तो एकदम कंप्लीट राउंड ऑफ फिगर आपको नहीं देगा, कहीं ना कहीं उस एवरेज के अंदर थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं, क्योंकि हम सिर्फ जनरलाइज्ड एक अंदाजा ही लगा सकते हैं, एक्चुअल्स हमें पता नहीं होते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। बैड के अंदर, बैड के बाद एमसीक्यू की बात करें तो एम से आता है मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर। क्या आता है? मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर्स। जी हाँ, मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर्स की बात करें दोस्तों तो याद रखिए, इंडेक्स नंबर्स कैन बी मिसयूज्ड। दे कंपेयर अ सिचुएशन इन द करंट ईयर with a situation in the base year। कंपैरिजन किससे करते हैं? बेस ईयर से करते हैं। Hence a person may choose a base year which will be suitable for his purpose। यानी अगर आपको कंपैरिजन ही करवाना है तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई साल चुन लेंगे कि हाँ इस साल में बिजनेस अच्छा हुआ था, इस साल से कंपैरिजन बता देता हूं तो बिजनेस का मेरा बैलेंस शीट तो अच्छा ही दिखेगा। तो ऐसे कंपैरिजन जो हैं बेस ईयर चुनने में भी मिसयूज कर सकते हैं लोग, मैनिपुलेट करने के लिए, गड़बड़ी डेटा में क्रिएट करने के लिए। सो ये भी एक बड़ा लिमिटेशन सामने आता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेसमैन में चूज अ ईयर इन विच हिज प्रॉफिट इज हाई as the base year and show that his profit is falling in the current year। ऐसा बता सकता है कि पहले तो मेरा प्रॉफिट अच्छा ही था, अभी थोड़ा बहुत कोविड वगैरह की वजह से कम हो रहा है, और गलत कच्चे चिट्ठे शेयर होल्डर्स को बता सकता है। तो इसका मिसयूज भी होता है कई बार, इसे रोकना जरूरी है। तो मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर बेस ईयर चुनने में। आखिरी कुछ पॉइंट्स की बात करें तो यहां पर चेंजेस इन द इकोनॉमी बदलती रहती है, डायनामिक होती है, लोगों के हैबिट्स, उनके टेस्ट, उनके एक्सपेक्टेशंस ये बदलते हैं, हमेशा चेंज होते हैं, फैशन के साथ हमेशा बदलाव होते रहते हैं। ऑल दीज चेंजेस cannot be included in the estimation of index number। तो बात बड़ी सिंपल सी है दोस्तों, एकदम सिंपल सी बात है कि यार हर बदलाव तो इंडेक्स नंबर में नहीं सेट किया जा सकता, और इसीलिए लिमिटेशन तो आता ही है। आखिरी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। क्वालिटेटिव चेंजेस बहुत जरूरी हैं, सिर्फ क्वांटिटी वाला चेंज नहीं, क्वालिटी वाला भी चेंज दिखाना चाहिए। ये एक लिमिटेशन है कि हमें क्वांटिटी इंडेक्स तो पता चल जाता है, लेकिन क्वालिटी का क्या? क्वालिटी तो हमें इंडेक्स नंबर से पता ही नहीं चल पाती। एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, द प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स मे इग्नोर द चेंजेस इन qualities of the products at any given time। a better quality commodity will have a higher production cost। सिंपल बात है ना, जिसकी क्वालिटी अच्छी है उसका प्रोडक्शन का खर्चा भी थोड़ा ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू द पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो समवेयर और द अदर भाव भी बढ़ेगा, लेकिन ये क्वालिटी को इग्नोर कर दिया जाता है। कमोडिटी विल हैव अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड अ हायर प्राइस एज वेल देन एन ऑर्डिनरी कमोडिटी व्हिच इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द
बेटर प्रोडक्ट। तो सिंपल सी बात है कि यार क्वालिटेटिव चेंजेस जो हैं वो इंडेक्स नंबर हाईलाइट नहीं कर पाता। आखिरी पॉइंट देख लेते हैं बैड के अंदर, बैड एमसीक्यू लिमिटेड के अंदर आखिरी पॉइंट है लिमिटेड, यानी लिमिटेड स्कोप है बॉस। कुछ चीजें होती हैं जिनके वाइड स्कोप होते हैं। इंडेक्स नंबर एक ऐसा स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जिसका स्कोप लिमिटेड है। इसमें आप वेरिएबल के चेंजेस तो आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा क्या करोगे। तो एन इंडेक्स नंबर हैज लिमिटेड स्कोप बिकॉज इफ इट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर वन पर्पस देन इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। आपने प्राइस इंडेक्स का किया तो प्राइजेस के ही चेंजेस जो है वो मेजर कर पाएगा, दूसरे कोई नहीं कर पाएगा। तो आप एक पर्पस के लिए अगर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं तो इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनदर पर्पस, और वो सिर्फ उसी पर्पस तक लिमिटेड रह जाता है। इसीलिए ये सारी कमियां हमने आज देखी इंडेक्स नंबर की। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। हमने जो भी पढ़े हैं अभी लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर में, आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स। बैड एमसीक्यू लिमिटेड, बैड के अंदर 2 भी हैं, आपको दिखाई दे रहा है। बेस्ड ऑन सैंपल्स, बायस इन द डेटा, आर्बिट्ररी वेट्स, डी से डिफेक्ट्स इन फॉर्मूला। एमसीक्यू बोले तो मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर, चेंजेस इन द इकोनॉमी, क्वालिटेटिव चेंजेस, और आखिर में लिमिटेड स्कोप। बड़ी सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। जरूर आंसर्स की लिख के प्रैक्टिस कीजिए। यहां पर हमारी इंडेक्स नंबर की सीरीज समाप्त होती है। अगले लेक्चर से हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। मिलते हैं फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।